हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। इसके पहले मैंने लाइट चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग मॉक टेस्ट और लेक्चर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे लेंस होता क्या है। तो देख लीजिए डेफिनेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तथा दोनों पृष्ठों के बीच में कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा रहता है। तो 2 पृष्ठों के बीच में क्या भरा रहता है? हमारा कांच आदि पारदर्शी माध्यम भरा रहता है और उसी से मिलकर हमारे लेंस का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, अब लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस हमारा क्या होता है, चलिए देख लीजिए। उत्तल लेंस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। वे लेंस जो दिखने में किनारों पर पतले तथा मध्य में मोटे होते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये किनारों पर कैसा है? पतला है, और बीच में कैसा है? मोटा है, ठीक है। इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद ये आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है। ये प्रकाश को क्या करता है? कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, अर्थात अभिसारित करता है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तल लेंस का ही एक अन्य नाम क्या है? हमारा अभिसारी लेंस, ठीक है। तो आप लोग इतना कुछ समझ गए होंगे। देख लीजिए आप लोग फिगर अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस हमारा क्या होता है? इस लेंस को जब देखा जाता है तो किनारों पर मोटे होते हैं, अर्थात 2 दबी हुई या धसी हुई पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। देख लीजिए आप लोग फिगर, अभी आप लोग दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है इसमें क्या होता है? ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में कैसा होता है? धसा हुआ होता है। आप लोगों को फिगर से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए आप लोग, बीच में धसा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ या मोटा है, ठीक है। इस लेंस पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो ये प्रकाश फैला देता है। आप देख लीजिए, उत्तल लेंस में क्या था? हमारा प्रकाश को इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम? अभिसारी लेंस। और ये क्या कर रहा है? हमारा प्रकाश को फैला रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपसारित लेंस। तो अवतल लेंस का एक अन्य नाम भी है, जो कि हमारा क्या है? अपसारित लेंस के नाम से इसको जानते हैं, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका भी फिगर देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी लेंसेज की। लेंस को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या क्या होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले देखिए आप लोग यूजेस ऑफ लेंस। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। तो आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे, लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। चलिए, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। देख लीजिए आप लोग, पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया जाता है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके और कहीं से नहीं बनते, क्वेश्चन आपके यहीं से सब बनते। यदि आपने ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि आपको ये सब कंप्लीट नहीं है तो आपको रटने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। यदि आपको ये सारा कुछ कंप्लीट है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा उत्तल लेंस का यूज़ हम किस में करते हैं? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूजेस और कहाँ कहाँ करते हैं इसका यूज़। तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि में भी उपयोग किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या फोटो कैमरा में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तल लेंस का ही यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं, घड़ियों की मरम्मत करने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब हम घड़ी की मरम्मत करवाने जाते हैं या घड़ियों की जहाँ मरम्मत की जाती है वो भी किसका यूज़ करते हैं? उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए किसके? उत्तल लेंस के। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अवतल लेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। चलिए देख लीजिए,
तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसको किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से, ठीक है। तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए, उत्तल लेंस का यूज़ हमारा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हो रहा था, अवतल लेंस का यूज़ हमारा हो रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अवतल, ये आपका बड़ा शब्द है ना अवतल, और ये भी आपका बड़ा है निकट, ठीक है। तो अवतल का यूज़ हम करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। इसका उत्तल हमारा छोटा है और दूर भी छोटा है, तो ऐसे कुछ आप समझने के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, गैलीलियो की दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गैलीलियो की दूरदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं? अवतल लेंस का। तो आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई हमारी लेंसेज की, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है बहुत ज़्यादा, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं केवल वही डिस्कस करूँगी। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले तो फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता के लिए हमारा फार्मूला है P = 1 लेंस की फोकस दूरी, जिसको हम मीटर में लिखते हैं। याद रखना आप लोग, मीटर का ही मतलब मीटर में ही लिखेंगे, आप वैल्यू किसी में दी गई उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन M = प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको I से डिनोट्स करते हैं, और अपॉन में वस्तु की लंबाई, जिसको O से डिनोट्स करते हैं। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि लेंस आपका उत्तल हो और अवतल हो, दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, P = 1 लेंस की फोकस दूरी, जो कि हमारी मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बट यहाँ पे देखिए हमारी F की वैल्यू किस में दी गई? सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम F की वैल्यू लिख लेते हैं। तो F = +20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लिया क्योंकि उत्तल लेंस की वैल्यू को निकालना है। चलिए अब फार्मूला रख देते हैं। तो P = 1 लेंस की फोकस दूरी, जो कि हमारे मीटर में है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर को हमारा ये वाला सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे 100 कर लिया। इसके बाद F की वैल्यू हमारी क्या दी गई? 20 सेंटीमीटर। तो 100/20, जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, जो कि हमारी वैल्यू किस में आएगी? डायोप्टर में। प्लस का 5 डायोप्टर, फोकस दूरी की मापने के लिए डायोप्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी मात्रक या कुछ भी समझ लीजिए, इसको D से डिनोट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए F की वैल्यू हम किस में लेंगे? हम -20 लेंगे, ठीक है। F की वैल्यू -20 ले लेंगे। अब निकालेंगे फिर से, तो अब वैल्यू वही रहेगी आपकी, केवल नीचे हम -20 रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किस में प्राप्त हो जाएगी? -5। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट लेक्चर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।